महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और इस बार सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो है वो ये है कि दोनों ठाकरे बंधु 20 साल बाद साथ आए हैं और इनका फोकस है बीएमसी चुनाव। जी हाँ, बीएमसी चुनाव में ठाकरे यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने अपनी जो गठबंधन का ऐलान कर दिया है, साथ ही सीट शेयरिंग का भी ऐलान किया है। और इन दोनों की स्थिति को देखते हुए अब इस पर भी ध्यान जा रहा है कि आखिर मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो इन्हें जीत दिला पाता है या नहीं। अगर बीएमसी चुनाव की बात करें तो कई ऐसे जगह है जहां पर ठीक सामने मनसे से और उद्धव ठाकरे से शिंदे की शिवसेना जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसी तकरीबन 90 के करीब जगह है जहां पर शिंदे गुट सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के सामने हैं और मनसे के सामने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है कांटे की लड़ाई साबित होने वाली है उद्धव ठाकरे और मनसे के लिए, और उनकी जो गठबंधन की साख है वो दांव पर लगती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि तकरीबन 50 के करीब ऐसी जगह है जहां पर उद्धव ठाकरे और शिंदे उनके पार्षद, उनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। 18 के करीब ऐसी जगह है जहां पर मनसे और शिंदे जो शिवसेना है वो आमने सामने है। तो दोनों का मुद्दा एक ही है, दोनों की विचारधारा एक है। और जो पिछली बार यानी कि 2017 में चुनाव हुआ था तब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी कि मतदाता वोटर्स जो हैं वो सेम आइडियोलॉजी से आते हैं, जिनका मराठी मुद्दा है, जिनका मुंबई में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुद्दा है। तो अब देखना होगा कि ये जो वोटर है वो मन से उसी विचारधारा से है, उनको वोट देता है, उनके सामने खड़े शिवसेना यानी शिंदे गुट को वोट देता है, या फिर उद्धव ठाकरे को ये मतदान जाता है। तो बहुत ही दिलचस्प ये पूरा जो चुनाव है वो होना है, क्योंकि ठाकरे बंधु साथ आए हैं। ये इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट के तौर पर उभर रहा है। मराठी वोट, हिंदू वोट का जिक्र हो रहा है, लेकिन ठाकरे बंधु क्या प्रदर्शन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे चुनाव में एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, विधानसभा में उनके कुछ विधायक हैं और अब जो है पार्षद की लड़ाई है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उनके पास ना लोकसभा सांसद हैं, विधायक भी ना के बराबर, यानी कि बहुत ही कम या फिर शून्य कहें उसकी स्थिति में है। तो ऐसे में अब मनसे के लिए करो या मरो की स्थिति इस बीएमसी चुनाव में होने वाली है और उन्हें किसी भी तरह पार्षद को अपने बीएमसी चुनाव में लाना होगा, ताकि पार्टी की स्थिति एक पार्टी की मान्यता के तौर पर भी बरकरार रहे। अब यहाँ पर चुनाव की तैयारियां हो चुकी है, ठाकरे बंधुओं की तरफ से गठबंधन तय हो चुका है। रविवार के दिन मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। मैनिफेस्टो यानी कि एक वचननामा कि हम पूरे बीएमसी चुनाव में क्या कुछ करेंगे। ठाकरे बंधुओं ने मैनिफेस्टो मिलकर लॉन्च किया है और राज ठाकरे पहली बार 20 सालों में पहली बार सेना भवन पहुंचे। सेना भवन को बहुत ही प्रमुख माना जाता है महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में। आप देखिए कि जब शिंदे ने अपनी पार्टी अलग की थी, जब अपने विधायकों को लेकर गए थे, उन्होंने सब कुछ क्लेम किया लेकिन सेना भवन क्लेम नहीं किया, क्योंकि सेना भवन में काम करने वाले से लेकर सेना भवन जहां दादर में स्थित है वो अपने आप को बहुत ही विश्वास पात्र, बहुत ही लॉयल बताते हैं उद्धव ठाकरे का। तो एकनाथ शिंदे अगर वो कोशिश करते तो उनके लिए विवादास्पद जो है ये साबित होता। ऐसे में अगर ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो का जिक्र करें तो तमाम चीज़ें वो मुंबई करो के लिए लेकर आए हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का जिक्र करते हैं, नए अस्पताल, जेनेरिक दवाइयों का जिक्र करते हैं। उसके साथ साथ जो घरेलू महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये स्वाभिमान निधि के तौर पर देने की बात करते हैं। स्वाभिमान निधि का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार की तरफ से पहले ही लाड़की बहन योजना चल रही है, कुछ उसी से मिलता जुलता ये एक मैनिफेस्टो में जो है ठाकरे बंधुओं की तरफ से जिक्र किया गया है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की बात की गई है। इसके अलावा महिलाओं की स्वच्छता और सिक्योरिटी को लेकर तो चीज़ें हैं, लेकिन 1 लाख युवाओं को 25,000 से 1 लाख तक का रोजगार देने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं कि 700 स्क्वायर फीट के घर पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको कम करने की बात की गई। तो तमाम पुलिस कर्मियों के लिए व्यवस्था है, जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए व्यवस्था है, लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टाइमिंग को लेकर जिक्र है। तमाम चीज़ें जो हैं वो ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो में निकल कर आई हैं। अब बात की जा रही है कि दोनों भाइयों की तरफ से चुनाव प्रचार जो है
है वो 5 जनवरी से शुरू होना था। तो ऐसे में संजय राउत का कहना है कि मुंबई में एक बड़ी सभा की जाएगी, शिवाजी पार्क जो दादर में स्थित है वहां पर एक ही सभा होगी, लेकिन वो यादगार सभा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठाकरे बंधु हर जगह जाते हैं तो वो एक शायद इम्पैक्ट ना दिख पाए। इसलिए शिवाजी पार्क में तकरीबन 11 या 12 जनवरी को इस सभा की तैयारी जो है वो देखने मिलेगी, और यहाँ पर जो शिवाजी पार्क में सभा होगी वो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले होगी। तो ये एक सभा का जिक्र किया गया है। उसके अलावा MMR रीजन यानी कि सबब की तरफ, थाने की तरफ और नासिक की तरफ भी ठाकरे बंधुओं की संयुक्त सभाएं जो हैं वो देखने मिलेगी। अब इस पूरे सिचुएशन में एक दिलचस्प बात यह है कि अब विचारधारा जो मतदाता हैं ठाकरे बंधुओं के मनसे के, वो वही विचारधारा के हैं जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं। अब इस BMC चुनाव में ये वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं? क्या ठाकरे बंधुओं की BMC में सरकार बन पाएगी? तमाम एंगल्स पर सबकी नज़र है, लेकिन फिलहाल जिस तरह मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पर लगातार टिप्पणी की गई, वो भी बहुत सारी स्थितियों को दर्शाता है। मुंबई में कई जगह होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जिक्र किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र में कौन कौन से काम किए। उन जिक्र को पोस्टर के तौर पर लगाया गया है। अब इन पोस्टर पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि ये लोग क्रेडिट चोर हैं, श्रेय चुराने का काम करते हैं। तो जिसके ऊपर कल जब मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था तो उद्धव ठाकरे बौखला गए। उन्होंने कहा कि आप हमें मत सिखाइए कि हम क्रेडिट चोर है, यानी अगर आपको क्रेडिट लेना है तो जिस तरह यूपी में कोविड के दौरान गंगा में लाशें बहाई जा रही थी तो उसका क्रेडिट लीजिए। यानी कि उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति BMC चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणी कर रहे हैं ताकि जो यहाँ के नॉन मराठी वोटर्स हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, जो कि 26% से भी ज़्यादा है, वो इन बातों पर ध्यान दें और कहीं ना कहीं मतदाता उनकी तरफ आए और जिसका लाभ उनको हो। अब देखना होगा कि चुनाव 15 जनवरी को है, क्या कुछ स्थिति होती है, लेकिन उसके पहले जो गेंद है इस चुनाव की वो महायुति के पाले में दिखाई दे रही, क्योंकि 70 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जीतकर सामने आ रहे हैं, यानी कि उनके पीछे कोई और कैंडिडेट नहीं है। तो ये एक स्थिति महाराष्ट्र के चुनाव में बनी हुई है। बहुत ही अलग अलग एंगल सामने आ रहा है। बस इंतजार है कि दोनों भाइयों की जब एक बड़ी सभा शिवाजी पार्क में होती है तो क्या कुछ राजनीतिक टिप्पणी जो है वो यहाँ पर की जाती है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।